गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तुझे नाम जपना है, नाम जपना सीखना है तो साधु की संगत करनी पड़ेगी। उन्होंने निर्णय कर दिया। यहाँ पर कोई घर में बैठ के भी जप सकता है, जंगलों में बैठ के भी अकेला भी जप सकता है। पर अगर सही तरीके से नाम जपना है, जप के संभालना कैसे है वो सीखना है, जपते हुए उसे किस प्रकार से जल्दी पहुंचना है वो सीखना है। तो साधु संग सिखायो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत फर्क होता है साथ संगत से, बहुत अंतर। सारे जीवन का एक्सपीरियंस होता है टीचर को जब वो पढ़ाती है बच्चे को। वो एक्सपीरियंस बच्चे के काम आता है जो वो सारा जीवन लगा कर सीखेगा। टीचर वैसे ही बता देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के जन्मों का संघर्ष होता है, जन्म की कमाई, एक एक पहलू पर विचार होता है, एक एक पहलू पर। अगर बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुष ना मिलते हैं, ना होते हैं, तो हर पॉइंट पर हम अपनी कमाई अगर कर भी लेते हैं तो गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो कहती है, जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जी दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। क्या करते हैं वो? एक तो जन्म मरण में नहीं आते। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, जो महापुरुष होते हैं वो माता के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ता उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके आने जाने का तरीका अलग है। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तब महापुरुषों की जो आत्मा होती है बच्चे के अंदर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें नहीं सजा भुगतनी पड़ती। जन्म मरण दोहू में नाही, ना जन्म में उन्हें आना पड़ता है ना उनकी मृत्यु होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना आने में कोई दुख, ना जाने में दुख। जेलर जेल में जाता है पर वो जेल में कैद नहीं है। ना उसे आने में कोई कष्ट है, ना जाने में। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या ये कह लीजिए कि सरकार के हुक्म से आता है। महापुरुष कमाई वाले गुरु नानक के हुक्म से आते हैं, हम जैसे मूर्खों को रास्ता दिखाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संग सिखायो नाम। अपनी संगत में रख के परमात्मा का नाम जपना सिमरना सिखाते हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के साथ रहकर नाम जपना नहीं पड़ता, अपने आप शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी संगत में रख के वो गुरु पे विश्वास बढ़ाते हैं। प्रति पल विश्वास बढ़ता है गुरु पर उनके साथ रहकर। हर पल नाम जपने का मन करता है, चाव पैदा होता है, रस आने लग जाता है बिना किसी मेहनत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते वो साधु हो पूर्ण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक ऑरा होता है। जहाँ से बैठ के वो उठता है वो ऑरा वहाँ रह जाता है। गुरु रामदास जी के दर पे जाओ तो ऑरा कैसा है? जैसे गुरु रामदास जी आज भी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष नाम जपने वाले कमाई वाले जहाँ बैठ जाएं वहाँ का ऑरा ही अलग हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जिसकी कमाई हो, जितना कमाई वाला साधु हो, संत हो, उतना आभा मंडल उसका स्ट्रांग हो जाता है। कई महापुरुष कमाई वाले ऐसे होते हैं जिनके 100 मीटर के रेंज में आप आ जाओ, अपने आप नाम भीतर शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका ध्यान नाम में ही जाएगा। और कई महापुरुष ऐसे हैं, केवल नाम ले लो, बाबा नंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। बाबा नंद सिंह जी, उनका नाम ही ले लो, सुरत नाम से जुड़ जाती है। कितनी कमाई होगी उनकी।
क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन इस पंक्ति पर पहरा दिया है। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम, सिवाय नाम के दूसरी बात ही नहीं की कभी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपा, नाम जपाया, कि बाणी कहती है काम भी यही है। संत का एक ही लक्ष्य, एक ही काम, कि नाम जपाना है। कोई आ जाए, किसी प्रकार से जोड़ दें, एक ही कामना रहती है उनकी, टूटे हुए को गुरु नानक के चरणों से जोड़ दें, बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो जहाँ है, जिस धर्म में है, अपने धर्म में रह के नाम जप के अपने रास्ते पर चल के परमेश्वर से जुड़ जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, यही उनका मकसद, यही उनका लक्ष्य होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, मेरे बाबा नंद सिंह जी सारा जीवन, हर पल, हर क्षण इन पंक्ति के आधार पर ही बिताया उन्होंने अपना जीवन। ये पंक्ति दास यहाँ पर फिर से एक बात रिपीट कर दे, जब कोई अकेला बैठ के भी सकता है। महापुरुषों के वचन कितने कीमती हैं, बड़े ध्यान से समझना। व्यर्थ वो भी नहीं जाता, समझो कोई संगत में नहीं आ रहा, घर में बैठ के जप रहे। कई लोगों की मन की ऐसी भावना होती है, संगत में जाओ निंदा हो जाती है, चुगली हो जाती है, इससे अच्छा घर में बैठ के करें। नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। घर में बैठ के करने से ज़रूर अहंकार आ जाएगा, ज़रूर, ये उसका दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। घर में बैठ के जपना है, केवल घर में बैठ के जो जपते हैं, संगत नहीं करते और ये कहते हैं कि वहाँ पर जाकर निंदा चुगली हो जाती है। नहीं, निंदा चुगली से बचो, चुप रहो, ना आते हुए बात करो, ना जाते हुए। एक दिन कोई आपको बुलाएगा, आप नहीं बोलोगे, कहेगा एटीट्यूड में रहता है, बात नहीं करेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो आपके हाथ में है, पर इस डर से और इस वजह को बहाना बनाकर घर में बैठे रहे, नाम जपे, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, अहंकार भर जाएगा। पहली पॉइंट ये। दूसरी बात, घर में बैठ के कोई नाम जप रहा है, व्यर्थ वो भी नहीं जाएगा। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जब कोई घर में बैठ के नाम जपता है, संगत में नहीं आता, साधु की संगत नहीं करता, जब नाम जप के उसके पुण्य इतने बढ़ जाते हैं, होता क्या है, आखिर में साधु की संगत मिल जाती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। व्यर्थ नहीं जाता। और जो साधु की संगत कर रहे हैं, समझ लेना उनके उतने पुण्य हो चुके हैं जो घर में बैठ के जो जप रहे अभी तक जिनके नहीं हुए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले बैठकर जपा जा सकता है, पर आखिर में साधु की संगत करनी ही पड़ेगी। संत सुजान सिंह जी से कहा था उन्होंने। संत सुजान सिंह जी बाबा नंद सिंह जी के पास आ गए, महाराज जी कि चिट्ठी आई है, फलाने जगह पर दीवान मिल रहा है कीर्तन का, मैं कर रहा हूँ क्योंकि भेंटा मिल जाएगी, घर भी चलाना है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, चिट्ठी लिख दे तू भी आगे से कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज चालू है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी अपने कैसेट्स में बताते हैं कि मैंने कहा बाबा नंद सिंह जी मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो हमेशा सच का उपदेश देते हैं और आज मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी अंतर्यामी मुस्कुरा के कहने लगे, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। तुझे रोग है अहंकार का कि मैं बहुत बड़ा कीर्तनिया हूँ और हम हैं डॉक्टर अहंकार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह दे मैं बहुत बड़ा रोगी हूँ, मुझे बहुत बड़ा रोग लगा है भयानक, और डॉक्टर से मेरा इलाज चालू है, तेरा रोग ठीक कर कर ही तुझे भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष अहंकार के डॉक्टर होते हैं, क्योंकि अहंकार ही वो मेन कारण है जिससे सारी कमाई गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई साधु संत की संगत में रहे, उनके वचनों पर चले, कमाई संभाल लेता है। बाबा नंद सिंह जी एक बात कहा करते थे, बड़ी कीमती है, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, बहुत कीमती। एक बार उन्होंने अपने सारे सेवादारों से कहा, किसी ने आके कहा उनसे कि इतनी आपकी सेवा करते, इतनी संगत करते, इतना नाम जपते हैं, आप कराते हो आप हमसे, ये आपकी वड्याई है। विनम्रता से विनती की। पर महापुरुषों, यहाँ पर जीवन में कमी रह जाती है, कुछ चीज़ों की तकलीफ रह जाती है। आपकी संगत करते हुए, नाम जपते हुए भी तकलीफ रह जाए,
हमारी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगी, आज मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ। जो कमाई है ना हमारे साथ रहकर एक दिन की, एक ऋषि 100 साल बंदगी करे गुफा में बैठकर, और एक दिन हमारे साथ आप जो रह रहे हो कमाई एक बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इतना सख्त जीवन था ना बाबा नंद सिंह जी के साथ रहने वालों का, साथ संगत जी, केवल दिन में 1.5 से 2 घंटे सोने को मिलता था, और सारा दिन केवल भक्ति और सेवा, कोई दूसरी बात नहीं, ना कोई अखबार ना कोई रेडियो, केवल नाम में सुरत जोड़ के रखते थे और हमेशा सेवा और सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डांट खानी अलग, हर वक्त एक भय के साए में बाबा नंद सिंह जी के सेवादार रहते थे। ऊंचा जीवन। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, आपकी कमाई इतनी ज़्यादा है ना कि मुंह से जो कहो पूरा हो जाए। आप कह रहे हो कि इच्छाएं पूरी नहीं होती, सारी 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ हाथ धो के पीछे पड़ जाए तुम्हारे। हमने तुम्हारी कमाई अपने पास संभाल के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरते वक्त जब अंतिम समय आएगा तो ये कमाई तुम्हें देकर भेजेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा सचखंड में तुम्हारी कीमत क्या पड़ी है। अगर हमने अभी तुम्हारी कमाई तुम्हें दे दी, वर और शराब देके ख़त्म कर लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, हम जैसे मूर्ख लोग करते क्या है, अमृत वेले उठ भी लिया, नाम भी जप लिया, साधु की संगत भी कर ली, निंदा तो छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई वहाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और वर शराब, समझो हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, हमारे मन से बदअसीस उसी वक्त निकल जाती है। जब हम किसी को बदअसीस देते, तेरा ऐसा होगा, उसमें बहुत सारी कमाई चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी पे खुश हो गए, उसे आशीर्वाद दे दिया, चल ऐसे कर ले, तेरा ऐसे हो जाएगा। हमें होशियारी मारने की आदत होती है कि मैंने कहा था, देख तेरा वो काम हो गया। हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी कमाई गंवा लेते हैं। इसीलिए कहा है कि चुप, कम बोलो, तोल कर बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना किसी पे रीझो, ना किसी से खींचो, संभाल के रखो। और हम संभाल नहीं पाते। और बाबा नंद सिंह जी की कितनी कृपा, कितनी कृपा, बहुत बड़ी दात है ये। गुरु साहब जी से अरदास कर दिया करो, हिम्मत चाहिए इसके लिए, पर कि पातशाह मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो, कुछ ना मिले मुझे, मेरी कमाई तू संभाल ले, अंतिम समय में दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का जीवन अगर विचार करेंगे ना साथ संगत जी, हर पहलू में नाम नाम नाम। गुरु से एक मिकता। एक घटना याद आ गई यहाँ पर। बाबा ईश्वर सिंह जी जिन्होंने बाबा नंद सिंह जी के बाद सेवा संभाली, वो लिखते हैं, लिखवाते हैं लिखारी से। उन्होंने घटना खुद सुनाई है संगत में। कहने लगे, एक रात को महापुरुष आराम कर रहे हैं। रात की बात नहीं, रात को तो बाबा नंद सिंह आराम करते ही नहीं थे, थोड़ी देर के लिए लेटते थे, कुछ समय के लिए। तो बाबा ईश्वर जी कहने लगे, मैं चरणों को दबाने की सेवा कर रहा था। चरणों की सेवा करते ना, पैर दबाते हैं, चरण दबाते हैं। कहने लगे, चरण दबाते दबाते मेरे मन में ख्याल आया, एक भावना आई कि सुना है कि पूर्ण महापुरुषों के चरणों में पद्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी के चरणों में पद्म होता था, जिसे हिरण की आंख समझकर शिकारी ने तीर चलाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक पाशा के चरणों में आप फोटो देखते हैं, फोटो में चरणों में एक पद्म है जो चमक रहा है, उसे पद्म कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, मेरे मन में एक फुरना उठा है कि सुना है कि पूर्ण महापुरुषों अवतारों के चरणों में पद्म होता है, तो बाबा नंद सिंह जी के चरणों में भी है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहते हैं, उसी वक्त बाबा नंद सिंह जी के चरणों से ऐसी रोशनी फूटी कि मुझे पद्म के दर्शन हुए, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी इसके बाद लिखते हैं, उन्होंने जो वचन लिखवाए कि मेरा कोई रोम रोम उखाड़ दे, मेरा कोई शरीर तिल तिल करके काट दे, पर मेरी ज़बान आज के बाद ये नहीं कहेगी कि गुरु नानक कोई और बाबा नंद सिंह जी कोई और। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मुर्शद पर इतना विश्वास आएगा भी कैसे नहीं। बाबा नंद सिंह जी, वाणी कहती है
इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में किन लोगों की उस्तत है, किस चीज़ की उस्तत है, कभी विचार किया है? आओ 2 पंक्तियां पढ़ ले साथ साथ में, ताकि मन रस से डूबा रहे वाणी में, और साथ साथ में विचार करें कि बाबा अनंत सिंह जी कैसे नाम से जोड़ते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में नाम की कैसे वड्याई की है, कैसे संत और परमेश्वर कमाई करके बाद एक दिन एक हो जाते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के मन में ये विचार है कि बाबा ईश्वर सिंह जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि बाबा अनंत सिंह जी कोई और गुरु नानक कोई और, ये मेरी ज़बान कभी नहीं कहेगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अभेद हो जाते हैं महापुरुष गुरु के साथ, अभेद निरंकार के साथ। कबीर जी कह रहे हैं, भगत है ना कबीर जी, कहते अब वो समय आ गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं को न सके पहचानी। अब राम में और कबीर में कोई भेद नहीं रह गया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। यमुना नदी चली, गंगा चली, सरस्वती चली, जितनी भी नदियाँ चली, चल चल कर कहाँ मिली? सागर में। अब सागर में जाके कोई कहे ये गंगा का पानी है, ये सरस्वती का पानी है, कोई कह सकता है? नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो सागर हो गई है, अब सागर में मिल गई है। नानक लीन भयो गोविंद से, जो पानी संग पानी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी की ये अवस्था, अभेद हो चुकी है नाम में। अक्सर कहा करते थे, अक्सर खुद ही समझा दिया करते थे। कहते थे, कई लोग बुलाने आते थे ना, यहाँ चलिए वहाँ चलिए। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, हमें अगर बुलाना हो ना, हम तो गुरु नानक से हुक्म लेकर चलते हैं जहाँ जाना है। हमें बुलाना है कहीं पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास कर दो, गुरु नानक कान पकड़कर हमें ले जाएगा जहाँ ले जाना है। विनम्रता से ये बात कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि हम गुरु नानक के हाथ में हैं, जहाँ वो भेजेगा हम जाएंगे। अगर हमें बुलाना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभेदता, क्यों अभेदता? वाणी कहती है, जिसके हर सांस वाणी से घिसकर निकलता हो, हर श्वास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से अभेदता उसकी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन सांस की रास न विसरे, हर नामा मन मंत्र, धन से नानका पूरन सोई संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज दीवान लगता है शाम को, सुबह शाम दीवान कीर्तन का, कई घंटों का दीवान होता था, क्योंकि रस में डूब जाते थे। और कीर्तनियों को हुक्म होता था कि प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते रहो। एक पंक्ति लेकर, आधार लेकर कई घंटों तक प्रमाण चलते थे। और बाबा अनंत सिंह जी कहते थे, हम शब्द की सवारी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी जिस दीवान में बैठे हों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो और पूर्ण महापुरुष बैठे हों, किसका मन नहीं जुड़ेगा साथ संगत जी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि उस समय आसपास इलाकों में कई डाकू रहते थे, डाकुओं के गांव होते थे, और गांव इतने खतरनाक डाकुओं के, पुलिस भी वहां नहीं जाती थी डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा अनंत सिंह जी कीर्तन हो रहा है, डाकू भी आकर बैठ जाते हैं, डाकू जो लोगों को लूटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है चोरी, डकैती कहते हैं, जो जबरदस्ती छीन लेना, डर नहीं किसी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डाके डालते हैं, वो भी दीवान में आने शुरू हो गए। बाबा अनंत सिंह जी जब कीर्तन के बाद बाबा अनंत सिंह जी प्रवचन करते थे, तो डाकू भी आके बैठने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज डाकू सुनते हैं प्रवचन, रोज बाबा अनंत सिंह जी जानते हैं कौन आकर बैठ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन कर रहे हैं, जब हम दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को दुख देते, तकलीफ देते, तो हमारे बुरे कर्म बनते हैं, जिसका लेखा देना पड़ता है। बहुत बड़े पाप है ये। और ऊपर से साधु की संगत भी कोई कर रहा हो। बाबा अनंत सिंह जी सारी संगत से ये बात कह रहे हैं, और कह किसे रहे हैं? सुनने वाला जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कोई साधु की संगत भी करता हो, साथ में डकैतियाँ भी करता हो, लेखा देना पड़ेगा, लेखे से बच नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ,
अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि आगे से मैं नहीं करूँगा, साधु की संगत का असर हो जाए, मन बदल जाए, पश्चाताप के आंसू आंखों से बह जाए और शरण में आ जाए साधु की, बख्शा ले अपने आप को, तो लेखे से भी छूट जाएगा। साधु उसका लेखा फाड़ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने जितने भी पाप किए हैं सब सवाह हो जाएंगे, कोई शरण में आ जाए। बाबा आनंद सिंह जी ने समझा भी दिया, जुक्ति भी बता दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है उस समय वहाँ पर बैठा था डाकुओं का सरदार गुगा, जिसका नाम आया भाई गुगा। वो जो सुन रहे हैं उसके मन पे असर हो रहा है, पर डकैती छोड़ नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोज सोचता कि आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, पर फिर कर लेता है। नियत निरंकार की आज जबरदस्ती किसी के तबेले में से कई भैंसे छीन कर ले आए डकैती करके और अपने घर में आके बांध दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिनकी छीनी है, जिस जमींदार से छीनी है, वो जमींदार भी बाबा आनंद सिंह जी का संगी, वो भी आता है कीर्तन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने बाबा आनंद सिंह जी के पास आके विनती की, आपकी संगत में डाकू आके बैठते हैं, हमारे घर से ही भैंसे जबरदस्ती लेकर चले गए हैं, पुलिस में शिकायत की है, पुलिस भी डर कर जाते नहीं इनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाबा आनंद सिंह जी ने गोगे को अपने पास बुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज कीर्तन सुन रहा था, मन पिघला हुआ था बाबा आनंद सिंह जी के वचन सुन सुनकर। आके माथा टेका बैठ गया। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, गोगिया हमारी एक बात मानेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के कहने में कुछ बात थी, कैसे नहीं होगी, बाबा आनंद सिंह जी कह रहे। गोगे ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह आप जो कहोगे करूंगा, आप हुक्म करो। बाबा आनंद सिंह जी कहने, गोगिया डकैती छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गया गोगा। कहने लगा, बाबा जी अब रोज कथा करते हो मैं सुनता हूँ, रोज मन बनाता हूँ छोड़ दूंगा, नहीं छूटती, मेरा स्वभाव बन चुका है। मैं आपको झूठ बोल दूँ छोड़ दूंगा, मेरे बस में नहीं है। पर मैं सत वचन कह चुका हूँ आपको कि आप जो कहोगे करूंगा, इसलिए मैं अब भी सत वचन कह देता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, पर छुड़ाना आप मेरे बस में नहीं है, ये मेरा अवगुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मन को ताकत आप देना, मेरा मन बलवान नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। बाबा आनंद सिंह जी इसकी विनम्रता की बेनती सुनकर, इसकी सच्चाई सुनकर कि मैं नहीं छोड़ सकता, आप छुड़ा दो। बाबा आनंद सिंह जी ने ऐसी मेहर भरी तकनी से तका उसे कि दुनिया मिथ्या लगने लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को पाने के लिए कई जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है, बाबा आनंद सिंह जी इसकी सच्चाई पर और इसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर वो दात एक सेकंड में उसके झोले में डाल दी। उसे हर चीज छोटी लगने लग गई नाम के सिवा। चरणों में गिर पड़ा कि आज के बाद नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के कहे बिना ही घर गया, सारी भैंसें खोलकर वापस दे आया, जिसका जो जो था सब दे आया और आ गया सेवा में। पातशाह मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ, जिस सेवा में कहो लगाओ, मुझे बचा लो अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने गूगे को पहरे की ड्यूटी पे खड़ा कर दिया। पहरे की ड्यूटी पर साथ संगत जी यहाँ पर थोड़ा रुक के विचार करें, संत क्या होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हम तरसते हैं कि दुनिया से मन उचाट हो जाए, दुनिया की तरफ से मति मारी जाए, केवल नाम के सिवाय कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे। वो अवस्था बाबा आनंद सिंह जी ने एक डाकू पे प्रसन्न होकर एक सेकंड में उसे दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो वाणी कहती है, संत का संग नहीं किछ घाल, तुझे घालना नहीं घालनी पड़ेगी अगर साधु की संगत प्राप्त हो गई, उनकी प्रसन्नता तुझे मिल गई तो। इसीलिए वाणी में ये कहा है। अब बाबा आनंद सिंह जी ने गूगे को पहरे की सेवा दे दी, पहरेदार की। अब आप विचार करो, खड़ा कहाँ है गूगा? बाबा आनंद सिंह जी के द्वार पर, जहाँ पर 24 घंटे नाम चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
उसके हृदय में सिमरन शुरू हो गया अपने आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो जपता नहीं, सिमरता है। एक डाकू जो लोगों को लूटता है, साधु के एक नदर, एक प्रसन्नता, क्योंकि सामने सच बोला। बात को समझना, ये बहुत कीमती पॉइंट है। सारी दुनिया में झूठ बोलते हैं हम। बाबा नानक सिंह जी कहते थे एक जगह रख लो सच बोलने की, छूट जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, बल खा के चलता है, पर जब अपने घर में जाता है, खुद में जाता है, तो सीधा होकर जाता है। कहते थे साधु के पास आओ, किसी नाम जपने के पास आओ, तो वहां पर झूठ मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच पर प्रसन्न होते हैं, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगे ने ये नहीं कहा हमारे जैसा हाँ छोड़ दूंगा और करता रहा। नहीं पातशाह, मुझसे नहीं छूटेगा, आप छुड़ा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर सिमरन चलता है, सिमरन चलता है, अवस्था ऊंची से ऊंची होती जा रही है। एक दिन आया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर आ गया उस इलाके का। उसने जितने भी 2 नंबरी लोग थे जो गलत काम करते थे, सबकी ब्लैक लिस्ट बनाई, उसमें गुगे का भी नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सरकार की तरफ से हुक्म कि या तो ऐसे लोगों को जेल में डाल दो या तो ख़त्म कर दो। अब एक हवलदार यहाँ पर आ गया, वो बाहर खड़ा है क्योंकि ठाठ के अंदर पुलिस को आज्ञा नहीं थी, और सुनेहा भेज रहा है कि गुगे को बाहर भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुगे के पास सेवादार ने आके कहा तो गुगा चिल्ला पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम जाने का। बाबा नंद सिंह जी ने कहा था कि शरण में आ जा, धर्मराज भी लेखा नहीं पूछेगा, फिर ये कौन होता लेखा पूछने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं नहीं जाऊंगा, क्या लाभ अगर यहाँ पर भी सेवा करके पुलिस पे जाके अगर हिसाब देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सीधा साधा सीधी बात, कोई चालाकी नहीं मन में। बाबा नंद सिंह जी ने अंदर आवाज़ सुन ली, बाहर आ गए। कहने लगे क्या हुआ। कहा बाहर पुलिस लेने आई है इसे, इसका 2 नंबरी में ब्लैक लिस्ट में नाम आया है, या तो इसे मार देंगे या तो इसे जेल में डाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगे ने कहा पातशाह आपका हुक्म मानकर मैं चला भी जाऊं, पर अच्छा लगता है कि आपका सेवादार को पुलिस बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग क्या कहेंगे। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे गोगिया वचन मान के एक बार चला जा, आज के बाद तुझे कोई नहीं बुलाएगा कहीं पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुगा चला गया। ऑफिसर ने इसकी तरफ देखा, सारे 2 नंबरी खड़े, एक इसकी तरफ देखा, इसके वस्त्रों की तरफ देखा, इसके चेहरे पर एक अलग ही जलाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हवलदार से पूछता इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी के बाहर पहरेदारी कर रहा था। वो ऑफिसर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी ने ऐसे फनी और सांप काबू करके रखे हैं, ये इतने खतरनाक डाकू बाबा नंद सिंह जी के यहाँ सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन है वो संत। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बाबा नंद सिंह जी ने क्या प्रेरणा दी, उसने इसका नाम ब्लैक लिस्ट में से काट ही दिया हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने वचन किए थे ना, अगर कोई शरण में आके गिर जाए पश्चाताप से और वादा करे कि आगे से गलत काम नहीं करेगा तो पुराने सारे पाप बख्श दिए जाएंगे, कोई लेखा नहीं मांगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना यहाँ ना वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा कोई न पूछे जहाँ हर बख्शंदा, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत एक डाकू को संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नाम नाम। आगे चलकर इसके बारे में इतनी प्यारी घटनाएं आती हैं गुगे के बारे में कि इसने कितने लोगों को जोड़ा। इसकी भक्ति इतनी बढ़ गई, बाबा नंद सिंह जी ने इसका नेम पूरी रात का कर दिया। पहले 2.5 घंटे के नेम से जोड़ा, फिर पूरी रात के नेम से जोड़ा।
हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों का काम ही नाम जपना और जपाना है, ये निशानी है सच्चे संत की। वाणी कह रही है